आज 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार बिजनौर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। डीएम, एसपी बिजनौर या फिर जो भी निचले स्तर के अधिकारी थे, सभी अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। ये बात सिर्फ बिजनौर तक ही सीमित नहीं, नजीबाबाद में भी कुछ इसी तरह का माहौल दिखा। इसके अलावा अगर हम छोटे छोटे गाँव की बात करें तो गाँव में भी दो पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। तो क्या था ये पूरा मामला, हम इस पर बात करेंगे। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को इतना हाई अलर्ट होना पड़ा, साथ ही डीएम बिजनौर हो या फिर एसपी बिजनौर हो, इनको भी सड़कों पर क्यों आना पड़ा, इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। इससे पहले बिजनौर में चोरों के हौसले से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें। दरअसल बिजनौर के शेरकोट नगर में एक बंद मकान में लाखों के जेवरात वगैरह और नकदी चोरी हो गई। साथ ही घर वालों ने अपने घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सिस्टम भी लगाया हुआ था, लेकिन चोर उसका डीवीआर भी लेकर गायब हो गए। दरअसल आपको बता दें, इस घटना को 3 नकाबपोश चोरों ने अंजाम दिया है और पड़ोस के घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी वीडियो के आधार पर देखा जा सकता है कि 3 नकाबपोश चोर घर में घुस रहे हैं और कुछ टाइम के बाद घर में चोरी करके सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि जो घर का सीसीटीवी सिस्टम था वो तो पूरी तरह चोरों ने बर्बाद कर दिया। दरअसल शेरकोट के मोहल्ला हकीमान की रहने वाली रहनुमा पत्नी मोहम्मद अनवर ने बताया कि उनका पति सऊदी अरब में रहकर काम करता है, अफजलगढ़ स्थित अपने मायके गई हुई थी। इसी दौरान उनके बंद पड़े मकान में चोरी हो गई। पीड़िता का कहना यह है कि उनके पति ने उन्हें सूचना दी कि घर के जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बंद पड़े हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनने के बाद महिला तुरंत अपने घर पहुंची, यानी कि अपने ससुराल शेरकोट पहुंची, और घर लौटते ही रहनुमा देखती है कि उसके घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि घर के अलग अलग जो ताले थे वो सब टूटे पड़े हुए हैं, सीसीटीवी सिस्टम भी टूटा हुआ है, जो डीवीआर है वो भी चोर लेकर गायब हो गए। सामान की जांच करने पर पता चला कि लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, 15,000 रुपए घर में कैश रखा हुआ था। इसके अलावा जो नए नए कपड़े थे वो सब लेकर चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया, पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है और पीड़िता ने पुलिस से इस मामले में जल्दी खुलासा करने की अपील की है। तो अब लौट आते अपनी पहली खबर पर। दरअसल आपको ले चलते सीधा पिछले जुमे, जहां बरेली में नमाज के बाद कुछ विवाद हुआ। एक प्रदर्शन हुआ इल्म मोहम्मद के नाम पर, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और झड़प वहीं तक समाप्त नहीं हुई। उसके बाद भी लगातार पुलिस की कार्रवाइयां बरेली में चल रही है, यानी पूरे हफ्ते कार्रवाई जारी है, जिसके चलते हमने कल भी आपको बताया था नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जाना चाहते थे बरेली, लेकिन उनको नजरबंद कर लिया गया था उनके घर पर सहारनपुर में ही। तो उसी के चलते आज बिजनौर में हाई अलर्ट था, प्रशासन पूरा अलर्ट पर था कि बिजनौर में कहीं किसी भी तरह का नमाज के बाद बवाल देखने को ना मिल जाए। बिजनौर शहर की अगर हम बात करें तो 10 बजे से यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, खासकर मस्जिदों के आसपास। नजीबाबाद में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला और जैसे कि हमने बताया कि छोटे छोटे गांव में भी 2-2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि किसी भी तरह का कोई बवाल बिजनौर में ना होने पाए। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बिजनौर प्रशासन ने जो कोशिश की थी, जो प्रयास किया था, उसका नतीजा भी सही निकला, रिजल्ट भी सही मिला और बिजनौर में जुमे की नमाज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। किसी भी तरह का कोई हंगामा, कोई बवाल देखने को नहीं मिला। और न्यूज बुलेटिन के अंत में गुलदार को लेकर अपडेट देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि गुलदार की जो दस्तक है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह पिंजड़े भी लगाए जा रहे हैं, गुलदार पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा गुलदार दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो बिजनौर के मंडावर इलाके की है। यहाँ आबादी वाले क्षेत्र के पास एक गुलदार दिखाई दिया। राहगीरों ने गुलदार की वीडियो बना ली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि तीतरवाला से गंजालपुर के बीच ग्रामीणों ने गन्ने के खेत के पास बाउंड्री पर एक गुलदार को देखा और राहगीरों ने जैसा कि वीडियो बना लिया, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग से फिलहाल पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। एक दूसरी खबर में बात करते हैं, ये चांदपुर थाना क्षेत्र से अज्जू नंगली गांव की है। यहाँ पर एक 15 फीट गहरे कुएं में, जिसमें नीचे पानी भी मौजूद था, ये कुआं 15 फीट गहरा था, थोड़ा सा इसमें पानी था। यहाँ पर 2 साल का एक नर गुलदार जो गिर गया था। अब जैसा कि वन विभाग की नजर में गुलदार एक बहुत ही कीमती जानवर है, हालांकि इंसानों से भी ज्यादा कहीं कहीं इसकी कीमत देखी जा सकती है, क्योंकि अगर कोई इंसान इसको मार देता है अपने बचाव करने के लिए, तो उस इंसान से कई तरह के सवाल हो सकते हैं, केस भी उस पर हो सकता है। तो यहाँ जैसे कि गुलदार गिर गया था, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, फौरन ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में इसको वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। तो तीनों ही खबरें बिजनौर जनपद के हवाले से। कल फिर मिलते कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।